नमस्ते दोस्तों, रोहित शर्मा के इस रिव्यू के आधार पर यहाँ बागी 4 का एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। बागी 4, क्या टाइगर श्रॉफ ने फिर किया एक्शन का धमाका? साल 2025 की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बागी 4 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बागी फ्रेंचाइजी, जो 2016 में शुरू हुई थी, अपने धमाकेदार एक्शन और टाइगर श्रॉफ के अविश्वसनीय स्टंट्स के लिए जानी जाती है। इस बार निर्देशक ए हर्षा और निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने एक बार फिर एक्शन के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया है। कहानी: ग्लोबल टेरर नेटवर्क से रॉनी की टक्कर। इस बार रॉनी टाइगर श्रॉफ की लड़ाई किसी व्यक्तिगत बदले से कहीं ज्यादा बड़ी है। कहानी उसे एक ग्लोबल टेरर नेटवर्क तक ले जाती है, जहां उसे सिर्फ शारीरिक बल ही नहीं बल्कि दिमागी सूझबूझ और भावनात्मक दृढ़ता का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिल्म की मुख्य थीम वफादारी, लॉयल्टी, बदले की आग, रिवेंज और हर हाल में खड़े रहने का जज्बा, रेजिलियंस है। संजय दत्त ने एक खतरनाक और शक्तिशाली विलेन का किरदार निभाया है, जो रॉनी की राह में कई मुश्किलें खड़ी करता है। कहानी कई उतार चढ़ावों से गुजरती है और रॉनी को एक बार फिर वो सब कुछ करना पड़ता है जिसके लिए वो बागी कहलाता है। एक्शन और परफॉर्मेंस: बागी की जान। अगर बागी फ्रेंचाइजी की जान किसी चीज में है तो वो है उसका एक्शन। बागी 4 ने इस बार एक्शन को सचमुच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया है। टाइगर श्रॉफ के स्टंट्स, उनके फ्लिप्स और उनकी बॉडी लैंग्वेज स्क्रीन पर बिजली की तरह लगते हैं। संजय दत्त का खौफनाक विलेन अवतार एक ऐसा किरदार है जो दर्शकों को डराता भी है और रोमांचित भी करता है। सोनम बाजवा और मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने भी अपने किरदारों में ताजगी लाई है। हरनाज की ये बॉलीवुड डेब्यू फिल्म है और उन्होंने अच्छा काम किया है। फिल्म के फाइट सीक्वेंस, खासकर क्लाइमेक्स का सीक्वेंस, दर्शकों को सीटों से बांधे रखता है। संथाना कृष्णन रविचंद्रन की सिनेमैटोग्राफी शानदार है और कैमरा वर्क इतना स्मूथ और स्टाइलिश है कि हर सीन एक पोस्टर जैसा लगता है। म्यूजिक और प्रोडक्शन वैल्यू: फिल्म का म्यूजिक बागी 2 या 3 जितना जोरदार नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बेहद ताकतवर है। प्रत्येक फाइट सीन में बीजीएम आपको जोश से भर देता है। लोकेशंस की बात करें तो फिल्म भारत से बाहर कई देशों में शूट हुई है, जिससे विजुअल्स ग्रैंड और स्टाइलिश लगे हैं। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है और हर फ्रेम में पैसा खर्च होता दिखाई देता है। पब्लिक रिएक्शन: तारीफ और थोड़ी शिकायत। फैंस बागी 4 को अब तक का सबसे डार्क और इंटेंस चैप्टर बता रहे हैं। टाइगर श्रॉफ की फिजिक और स्टंट्स देखकर थिएटर में सीटी और तालियां गूंज उठी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है और फिल्म बीच के हिस्सों में थोड़ी लंबी खिंच जाती है। आलोचकों का कहना है कि एक्शन लाजवाब है, लेकिन स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को और मजबूत बनाया जा सकता था। फाइनल वर्डिक्ट: मास एंटरटेनर का वादा। कुल मिलाकर बागी 4 एक मास एंटरटेनर है। अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, अगर आपको हाई ऑक्टेन एक्शन पसंद है और अगर आप बड़े पर्दे पर धमाकेदार स्टंट्स देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए है। हाँ, कहानी में नएपन की कमी है, लेकिन एक्शन और परफॉर्मेंस के दम पर फिल्म एक बेहतरीन थिएटर एक्सपीरियंस जरूर देती है। आपको बागी 4 कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ये फ्रेंचाइजी और आगे भी चलेगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।